So good morning, hope all of you are fine, and today we are going to Etharna, and in today's journey one of my cousin, he's gonna accompany me, and okay, let's hope for the best and rest, just enjoy the video and don't forget to like, share and subscribe to our Chief Siddharth. So good morning, hope all of you are fine. और आज मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे पांटा और उत्तराखंड के बॉर्डर पे, एंड द पुल इज कॉल्ड एज द ब्रिज ऑफ कुलाल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू इतरना. आज जाने वाले हैं हम लोग इतरना. जाने वाले हैं हम वाया देहरादून. देहरादून से हम जाएंगे सीधा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट साइड, एंड फ्रॉम देयर वी विल बी टेकिंग लिंक रोड. एक्चुअली मुझे भी खुद नहीं पता, और जीपीएस के हिसाब से अगर हम देखें तो 2 घंटे और 7 मिनट का सफ़र है और 92 किलोमीटर की जर्नी है. तो होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट. तो अभी जस्ट हम एंटर करने वाले हैं उत्तराखंड. अभी उत्तराखंड हम लोग जस्ट एंट्री होने वाली है हमारी. मैं खुद कभी गया नहीं एक्चुअली इतरना, पर मैंने सुना है कि वहाँ पे फेमस एक महादेव मंदिर है. तो ओके, जस्ट अच्छा वन लुक. So we have crossed the border and right now we are heading for Dehradun. और अभी देखते हैं कि हम लोग जीपीएस में किसे फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली रियली में मुझे नहीं पता कि इतरना का रोड कहाँ से जाएगा. आई नो अप टू एयरपोर्ट तक का मुझे मालूम है. तो अभी तो फिलहाल जीपीएस महाराज बता रहे हैं. So on my left is the Yamuna river, Yamuna river. Actually ये डैम के लिए, जो ये सीधा जाएगा हथनीकुंड डैम पे, and from हथनीकुंड डायरेक्ट टू दिल्ली. थोड़ी सी गर्मी हो गई है सुबह, मौसम बहुत सही है. सुबह ठंड थी, अभी काफ़ी राहत. So from here Dehradun is 49 kilometer and we'll be taking right. Dehradun is 49 kilometer. Okay, so here we start. So from here, as per the GPS, we will have to take this straight road. Yeah, we have to take this straight road, and now 1 hour and 53 किलोमीटर. सिर्फ 1 घंटे और 53 मिनट्स की जर्नी और है, और उसके बाद हमें 18 किलोमीटर अभी सीधा जाना है. उसके बाद हमें लेना है लेफ्ट टर्न. ओके, तो सी यू आफ्टर 18 किलोमीटर. हम लोग लेने वाले हैं लेफ्ट एज पर जीपीएस अंकल. अब यहाँ से लेके लेफ्ट, ये
अभी हम सीधा निकलेंगे धुलकोट एंड फ्रॉम धुलकोट वी विल टेक राइट. ऑन माई लेफ्ट इज द शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज. एंड दैट इज द जी यूनिवर्सिटी. जी यूनिवर्सिटी और इसकी एंट्रेंस आई थिंक आगे है. करेक्ट. ये है इसकी एंट्रेंस जी यूनिवर्सिटी की फ्रंट ऑफ मी. और दिस रोड विल गोज टू तुलाज इंस्टीट्यूट. So that in front is the Forest Research Institute FRI. But हमें जाना है सीधे. अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि अभी जहाँ पे हम लोग आगे स्टॉपेज लेंगे, जहाँ पे क्रॉसिंग होती है आर्मी वालों की, तो पर्टिकुलर फॉर आर्मी पर्सन, सिर्फ आर्मी वालों के लिए एक अंडरग्राउंड टनल का काम चलने वाला है या चल चुका है, इतना मुझे नहीं मालूम. लेकिन हाँ ये पक्का है कि दैट अंडरग्राउंड टनल वर्क विल बी इन द प्रोग्रेस. तो अभी तो ग्रीन लाइट है, निकल लेते हैं इससे पहले लाल लाइट हो जाए. करेक्ट. सो ऑन माय लेफ्ट इट इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी. ऑन माय लेफ्ट इट इज द इंडियन. So that in front is the Forest Research Institute FRI. बट हमें जाना है सीधे. This is the Dhanolti road and we are taking right from here. Straight road you can take to Dhanolti, Sarkunda Devi and your Kanatal. है थानो रोड पे और मैं अपने पीछे वाले रोड से लेफ़्ट लेके आया हूँ. अगर वहाँ से लेफ़्ट नहीं लेना, बिल्कुल सीधे जाना है तो यू विल गो टू मसूरी. बट तो करंटली वी आर 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम इथरना एंड थोड़ा रुक गया बीच में यार देखने के लिए. बहुत सही नज़ारे हैं यहाँ के भी, अल्टीमेट. आई लेट यू शो. बस देखो यार एक बार, सी दिस एंड अल्टीमेट. बिल्कुल यहाँ से हर जगह से
अभी अगर मैं दिखाऊं यहाँ से अपने को जाना है, दिखेगा इसमें दिखेगा क्या? हमें जाना है वो वहाँ उस पहाड़ी पे, ये पूरा यहाँ से घूम के। अच्छा, बना ही रहा है तो अभी? हाँ जी, अध्यक्ष का भी बना दिया है? बना दिया है। कहाँ पर? उसका भी निकालना है। हाँ जी जी, अच्छा वो जो है ना उधर, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ। सो यहाँ के बारे में फेमस स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो हमने महादेव का मंदिर अंदर देखा, वहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है उसके बारे में मेन कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ पे जो स्थापना हुई थी इसकी, वो हुई थी 1969 में। और मेन स्टोरी जो उसके पीछे है वो ये है कि जो एक बुज़ुर्ग थे यहाँ पे, उनके सपने में बेसिकली वो पत्थर आया था। तो उन्होंने गांव वालों के साथ मिल के उस पत्थर को यहाँ पे स्थापित करने की सोची। लेकिन बाकियों का मानना ये था कि आम सा पत्थर है। लेकिन जब उसकी हाइट देखी गई तो हाइट वाज अप्रॉक्सीमेटली 5 फुट के आसपास। तो रास्ते में रखते रखते हुआ क्या कि जैसे लोग थक गए लाते लाते, तो उसको बीच में रख दिया। तो ऐसा कहा गया कि जैसे ही वो पत्थर वहाँ पे रखा गया, या जो शिवलिंग है जैसे ही वहाँ पे रखा गया, तो 4 फुट अंदर ज़मीन में गड़ गया। तो ज़मीन में गड़ गया तो लोगों ने कोशिश बहुत की निकालने की, पर नहीं निकला। तो उसके बाद बहुत सारे पुराने बुज़ुर्ग वगैरह इकट्ठे हुए यहाँ पे। इकट्ठे होने के बाद यज्ञ वगैरह, हवन वगैरह किया गया। उसके बाद खुश होकर वो पत्थर अपने आप ही ज़मीन से बाहर आया। ज़मीन से बाहर आने के बाद तो जहाँ से हमने बाइक स्टार्ट करी थी अभी, ये पर्टिकुलर जो ट्रैकिंग है इसकी आधा किलोमीटर की, वहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने में उसको 7 दिन का समय लग गया था, मतलब लाने में। और अरे 9 या 8 बंदों को सिर्फ ये आधा किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में लग गए थे अप्रॉक्सीमेटली 7 दिन। सो अभी हमने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी हम जाएंगे, जैसा मुझे पंडित जी ने बताया, जैसे मेरे पीछे
वो है वहाँ पे कि सती के छाप अभी भी हैं, तो वो देखने चलते हैं। रस्सी अभी जैसा अंदर हमें पंडित जी ने बताया था कि ये ही सिर्फ एक जगह बची है जहाँ पे सती प्रथा की जाती थी, जिसको नष्ट नहीं किया गया है। बाकी सब जगह ख़त्म हो चुकी है या नष्ट कर दी गई हैं, लेकिन सिर्फ यही एक ऐसी पर्टिकुलर जगह बची है। यहाँ पे अभी पत्थर हैं जहाँ पे हमें दिख रहे हैं पत्थर में बेसिकली एक कपल बना हुआ है, तो यहाँ पे कपल के छापे जिसको बोलते हैं, छापे या फिर मतलब छाप, वो छोड़ रखी है। अब यहाँ पे ताला लगा, नहीं तो मैं आपको और अंदर फोकस करके दिखाता। If I was really searching for some peace and some calm place, so definitely this one is a drive for me.